अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक ऐसी दवा जो कि आपकी हर बीमारी को दूर कर दे। चाहे बीमारी का नाम कुछ भी हो, चाहे बीमारी का नाम कितना भी बड़ा हो। अक्सर बड़ी बीमारियों का नाम सुन के लोग इतने डर जाते हैं, इतने भयभीत हो जाते हैं कि इलाज का तो बाद में नंबर आता है। पहले वो स्ट्रेस इतना पाल लेते हैं कि उस स्ट्रेस के चलते कितनी ही बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और दोस्तों ये डर जो है ये जिंदगी को आधा और अधूरा कर देता है। लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं जो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकती हैं। दोस्तों असल में हकीकत क्या है, अगर इस चीज पर गौर करा जाए तो हमने आयुर्वेद को छोड़कर दरकिनार रख दिया है आयुर्वेद को। जब भी कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले हमें याद आती है इंजेक्शंस की, कड़वी कड़वी गोलियों की, कैप्सूल्स की, और जाओ और जाकर फटाफट ये दवाएं ले लो और आराम हो जाएगा। लेकिन इसके क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है, हमारी सेहत के साथ में क्या खिलवाड़ हो रहा है, ये हम नहीं देख पा रहे। और जब इसी खिलवाड़ के चलते हमारी सेहत बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती है, तब हमें आयुर्वेद की याद आती है, तब तिब यूनानी की याद आती है, तब देसी इलाज की याद आती है। दोस्तों अगर ये याद पहले से ही आ जाए तो बीमारियां खुद दुम दबा कर भाग जाए। आज एक ऐसी ही दवा का जिक्र मैं कर रहा हूं। देखिए आयुर्वेद में कुछ ऐसे योग हैं, कुछ ऐसे योग का मतलब योगासन से नहीं है। यहां पर योग का मतलब नुस्खे से है, जिसको तिब यूनानी में नुस्खा कहा जाता है, उसी को योग कहा जाता है आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद के अंदर जो योग है उसमें ऐसे ऐसे योग हैं जो आपको नई जिंदगी दे सकते हैं। भले ही आप कितनी ही बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस रब ने, उस अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज बनाकर भेजा है। अरे भाई, इंसान को पैदा करने के बाद में उस ऊपर वाले ने, उस रब ने, उस मालिक ने ऐसा ही तो नहीं छोड़ दिया कि जाओ मरो, अपनी जिंदगी जैसी भी दी है कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह जिंदगी बिताओ और मर मरा के आ जाओ। ऐसा नहीं है। वैसे उसकी जितनी भी मखलूक है, वो कीड़े मकोड़े हों, जानवर हों, चरिंद हों, परिंद हों, दरिंद हों, या फिर इंसान हो, इंसान अशरफुल मखलूकात में आता है। जितनी भी मखलूक, जितने भी प्राणी उस ऊपर वाले ने, उस रब ने पैदा किए हैं, उन सब का मालिक वो है। और उसने इन सब का, जितने भी चीज हैं, उसके लिए सब प्यारे हैं, क्योंकि सब उसकी मखलूक है। तो उसने सबके लिए इलाज भी मुहैया किया है। जहां बीमारियां पैदा की हैं वहां इलाज भी मुहैया किया है। ये सब उसकी महिमा है, ये सब उसके राज हैं, जो वही जानता है। लेकिन आज देखिए, इंसानों को तो अल्लाह ताला ने जानकारी दी, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी, दवाओं के, जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दी, और इसी जानकारी को लेकर हम आज आयुर्वेद, एक जमाना हजारों साल हो गया आयुर्वेद को, आज की चीज नहीं है, इसके नाम बदलते रहे हैं। और ये आयुर्वेद या देसी इलाज जिसको कहा जाना चाहिए, जिसको हकीकी इलाज कहना चाहिए, जिसको असल मानों में इलाज कहना चाहिए, जो कुदरत की तरफ से अता करदा है, यानी कुदरत ने हमें दिया है वो इलाज, उसको इलाज को तो एक तरफ उठा के रख दिया और लग गए जहर को खाने के लिए। तो भाई इसका अंजाम जो आज भुगतना पड़ रहा है वो इसी का अंजाम है कि हम देसी इलाज से और कुदरत की अता करदा चीजों से दूर हो रहे हैं। एक चीज जिसको रसौत कहा जाता है, लेकिन एक चीज मैं और साफ कर दूं, अक्सर रसौत के बारे में आप जब पढ़ेंगे या सुनेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई रसौत कैसे तैयार होती है। तो दारू हल्दी का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी को लेने के बाद में उसको उबाला जाता है। उबालने के बाद में जब उसका जोशांदा बन जाता है, फिर उसको गाढ़ा करके और वो रसौत हो जाती है। लेकिन यहां जिस मैं रसौत का जिक्र कर रहा हूं दोस्तों, वो रसौत जो है कहीं रसौत ही जाएगी, लेकिन वो हकीकी रसौत है, असली रसौत है, कुदरत का वो गिफ्ट है जो आपने अपनी जिंदगी में अगर शामिल कर लिया तो दोस्तों मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपकी बीमारी कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी हो, चाहे जो भी नाम हो उसका, ये बीमारी चंद ही दिनों में दुम दबाकर भागती नजर आएगी। जिंदगी का हिस्सा अगर आपने बना लिया इसको, तो बीमारियां आने का नाम ही नहीं लेंगे आपके पास में। बढ़ती उम्र तक और बड़ी उम्र तक आप जवान रहेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों
क्या नुस्खा है रसौत का, आखिर रसौत है क्या चीज। दोस्तों एक चीज और होती, एक चीज है कि रसौत जो है, मैंने बताया अभी आपको कि रसौत जो है एक ऐसी चीज है जो आपकी तमाम बीमारियों का इलाज कर सकती है। तो यहां पर मैं दारू हल्दी वाली रसौत की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस रसौत की बात कर रहा हूं जो हकीकत में आपकी हर बीमारी का इलाज कर सकती है। तो सुनिए उस रसौत के अंदर आपको क्या चीज डालनी है, कैसे ये रसौत तैयार करनी है। तो दोस्तों आपको सिर्फ 3 चीजें लेनी है और इन तीन चीजों को मिलाने के बाद में रसौत जो तैयार होगी उसकी बहुत छोटी सी खुराक, आधा से 1 ग्राम की खुराक अगर आप रोज ले लेते हैं तो आपकी जिंदगी में एक ऐसी तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएंगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये होने क्या लगा है, क्यों ऐसी जिंदगी में उमंग सी आ गई है। जिंदगी जो चीजें आपको परेशान कर रही थी, स्ट्रेस था, डायबिटीज, वो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और तमाम तरह की जो बीमारियों ने घेर रखा था, ये बीमारी एक एक करके ऐसी छटनी हो जाएगी जैसे कि किसी जालिम को या किसी बदमाशों को, जिन्हीं बुरी चीजों को धक्के देकर शहर से बाहर निकाल दिया जाता है या देश बदर कर दिया जाता है, ऐसे आपके जिस्म छोड़ छोड़ के भागने लगेंगे। तो दोस्तों उन कौन सी चीजें हैं, वो 3 चीजें जिनको मिलाकर ये रसौत आपको बनानी है। एक नया फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं और इंशाल्लाह ये फार्मूला फेल नहीं होगा, आप आजमा कर देख लीजिएगा कैसे ये रसौत बनानी है। सुनिए, देखिए इस रसौत के लिए 3 चीजें लेनी है और तीनों ही बराबर लेनी है। कैसे लेना है, क्या लेना है, तो सुनिए। देखिए इसमें आधा किलो 500 ग्राम आपको लेना है लहसुन का रस। लहसुन का रस, लहसुन को कुचलने के बाद में उसको ग्राइंड करिए, उसको दबाकर किसी कपड़े में उसका रस निकाल लीजिए। ये लेना है आपको आधा किलो। ले लिया, रस निकाल लिया आपने। आधा किलो रस लेने के बाद में अब आपको क्या करना है, दूसरी चीज क्या है, तो दूसरी चीज है दोस्तों एलोवेरा। एलोवेरा या जिसको ग्वार पाठा भी कहा जाता है, जिसको घृत कुमारी आयुर्वेद में कहा जाता है। और दोस्तों इसके फायदे मैं गिनाने लगूं तो इसके अलग से एक सीरीज शुरू की जा सकती है। इसकी लहसुन के ऊपर भी एक सीरीज शुरू की जा सकती है। इतने ज्यादा फायदे हैं इसके कि एक लंबी सीरीज वीडियोस की इस सिर्फ लहसुन के फायदे गिनाने में लग जाएगी। और अगर एलोवेरा की बात करूं तो एलोवेरा भी खुद अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसको कई सीरीज में एक लंबी सीरीज इसके फायदे बयान करने में वीडियोस बनानी पड़ेंगी। और दोस्तों जो तीसरी चीज है हमें शामिल करनी है इसके अंदर, वो है नीम का रस। इसमें हमें नीम का पंचांग लेना है। नीम की जड़, नीम की छाल, नीम की पत्तियां, नीम का फूल और नीम का फल, ये होते हैं 5 अंग जिसको पंचांग कहा जाता है। ये पंचांग लेने के बाद में इसको कूट के पीस के इसका अच्छी तरह से पत्तों की मिकदार इसमें ज्यादा रखी जाएगी। जो तर चीजें हैं उनकी मिकदार ज्यादा रखी जाएगी, जो सूखी चीजें हैं, छाल है, जड़ है, उसकी मिकदार कम रखी जाएगी। उसको कुचलने के बाद में इसका रस निकाल लिया जाएगा। और वो कितना निकाला जाएगा, ये रस निकाला जाएगा आधा किलो। ठीक है, तीनों चीजें आधा आधा किलो निकाल ली। अब इसको तैयार करिए, अल्लाह के बंदो तैयार करिए। इसको कैसे तैयार करिए भाई, बहुत मुश्किल तरीका नहीं है। इसको एक कढ़ाई में डाल दीजिए। कढ़ाई में डालने के बाद में इसमें आग जलाना शुरू करिए। धीरे धीरे जैसे आग जलती चली जाएगी, ये आपका जो काढ़ा है, जो अर्क हैं, ये गाढ़े होते चले जाएंगे। और जो घृत कुमारी, जो जिसको ग्वार पाठा कहा जाता है या एलोवेरा कहा जाता है, उसका गूदा लेना है। इसको बीच में से चीर के छुरी से ऐसे साफ करेंगे, ऐसे साफ करेंगे, सारा गूदा निकल के, रस निकल के इसका निकल आएगा। उसको भी आधा किलो लेना है आपको। 3 चीजें लेने के बाद में आप इसको उबालिए। इसको उबालने के बाद में जब ये गाढ़ा होता रहे और जब ये खूब गाढ़ा हो जाए तो ये इसको आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद में इसको किसी डिब्बी वगैरह में, खुला हुआ डब्बा या कोई कटोरा या कोई मिट्टी का ऐसा प्याला हो, उसमें डाल के इसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए ऐसी जगह पर जो जगह गर्म हो। तो ये फिर और खुश्क होते होते ये बिल्कुल ठोस बन जाएगी, बिल्कुल ठोस हो जाएगा ये। और ये हुआ आपका असली रसौत। और दोस्तों ऐसा रसौत जो आपकी गारंटेड हर बीमारी का बेहतरीन इलाज है।
आपको चाहे कैंसर की बीमारी हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो, चाहे डायबिटीज की बीमारी हो, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, दुनिया की कितनी भी छोटी या कितनी भी बड़ी बीमारी हो, आप इसको खाना शुरू करिए और फिर देखिए असर। और सिर्फ इसका खाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आधा ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक यूं ही खाली पेट सुबह में पानी से एक बार ले लीजिए। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, बीमारियां बहुत सारी हैं, शरीर को खोखला करने के लिए दुश्मनों की तरह आपके जिस्म के अंदर घुसी हुई हैं, तो 2 बार ले लीजिए। सुबह 1 बार ले लीजिए, शाम को 1 बार ले लीजिए, और फिर देखिए कमाल उस परवरदिगार का, उस कुदरत का, कि आपकी बीमारियां जो बरसों से बड़े बड़े इंजेक्शन, बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स, बड़े बड़े इलाज और हॉस्पिटलों में एडमिट होने के बाद भी आपके मर्जों का इलाज नहीं हो रहा था, वो कैसे मर्जों का इलाज आपके होता है? सिर्फ एक चीज से। देखें आप, कमाल देखें। और दो भाई, मैं फिर हाथ जोड़ जोड़ के आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, लौट आइए, कुदरत की तरफ लौट आइए। जो खुदा ने हमें दी हैं चीजें, उनकी तरफ लौट आइए। मत जाइए केमिकलाइजेशन पे, केमिकल पे मत जाइए। बॉडी का पूरा नाश करके फेंक दिया अपनी ये डॉक्टर्स ने। हकीकत मानो, मैं अगर सही बात कहूं तो सिर्फ चंद चीजों को छोड़कर जिनका इस्तेमाल भी सिर्फ मजबूरी में इंसान को करना चाहिए, बहुत ज्यादा मजबूरी में, जैसे पेन किलर्स हैं, बस कभी कभी, बहुत गाहे बगाहे। इसका भी बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। ये मत समझना कि मैं इजाजत दे रहा हूं कि आपको साइड इफेक्ट, इनको पेन किलर्स को लेते रहिए। एंटीबायोटिक्स उससे भी ज्यादा खतरनाक, जितनी भी दवाइयां हैं बेहद खतरनाक। तो लौटकर कुदरत की तरफ आएंगे तो देखेंगे इंशाल्लाह कि ये फायदा, ऐसा फायदा होगा कि आप मुझे, बंदे को, नाजीज बंदे को, आप दुआओं में जरूर याद रखेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बहुत ही अच्छे जानकारी को लेकर, या किसी बीमारी का बहुत अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतहर शेरवानी को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि व बरकातुहू।